हेलो डियर लर्नर, वेलकम बैक अगेन ऑन द चैनल स्टडी विद पूजा मित्तल। तो जैसा कि आप सब अवेयर होंगे, हमने लॉन्च किया है क्रैश कोर्स फॉर द 2023 पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो क्रैश कोर्स है कौन से सब्जेक्ट का है? बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। बट ऐसा नहीं है कि जो बच्चा CUET के अलावा कोई दूसरा एग्ज़ाम टारगेट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, या फिर इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी, MDU, अगर ये एग्ज़ाम भी अगर आप टारगेट कर रहे हो, ओडिशा CPET, तब भी आपका बेनिफिट है इस कोर्स के साथ। कैसे है? क्योंकि लगभग में जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो सेम ही रहता है, थोड़ा 1-2 यूनिट का ऊपर नीचे रहता है। तो यहाँ पे जो भी बच्चा आए तो मेक श्योर अगर आप ऐसे हों जो ऐसे है कि मैम CUET में जो वर्ड लिखा है बस हमें उसको एंटरटेन करना है, तो ऐसा नहीं होता। आपको नॉलेज सब चीज़ों की होनी चाहिए। तो फ़ायदे क्या हैं इस कोर्स के? इस कोर्स का जो बेनिफिट है, वो सबसे पहला बेनिफिट 28 मार्च तक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को 33% ऑफ मिलेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कि कोर्स लेने के बेनिफिट क्या है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, या ऐसे हैं जिसने शुरू कर रखी है पर समझ नहीं आ रहा क्या करना है, या फिर ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिसने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स बेनिफिट रहने वाला है। क्योंकि अगर हम मान के चले कि CUET का एग्ज़ाम मई लास्ट में हो जाए, बट अकॉर्डिंग टू द दिसंबर अपडेट, जब दिसंबर 2022 में हमें एक अपडेट मिला था, उसमें लिखा था कि CUET PG का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है जून फर्स्ट वीक में। पहले हमें लग रहा था कि इतना जल्दी नहीं होता, पर जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि जून फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। माइट भी थोड़ा सा डिले हो जाए, वी डोंट नो। ठीक है। तो यहाँ हमें अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि हम 20 मई तक अपना सिलेबस पूरा करें। ठीक है। 25 मार्च चल रहा है, 25 अप्रैल, 25 मई आप कर सकते हो, पर इसको आप जून तक नहीं ले जा सकते। मतलब ऑन एन एवरेज आपको अपना सिलेबस 55 डेज में पूरा करके फिर उसका वन शॉट रिवीजन भी करना होगा। तो कोर्स का यही बेनिफिट है कि इसमें आपका जो इतनी सारी यूनिट होती हैं जो पूरे 3 साल के सिलेबस में आती हैं, या फिर आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होता, पूरी आपका 11-12 का बेसिक प्लस पूरा BSc का जो सिलेबस है, क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, हर एक चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करवाया जाएगा। जैसे सेल बायोलॉजी आप अपने एंड से टारगेट करते हैं, आपने 2 दिन लगाए पर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा कि मैंने ज़्यादा पढ़ लिया या मैंने कम किया या मैं कितना करूं। पर यहाँ पे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी अगर 3 क्लास हैं, 2 घंटे की क्लास है, तो आपको उन 6 आवर्स में बिल्कुल सारी चीज़ें टू द पॉइंट, जिसमें आपको बेस अगर कमज़ोर है तब भी समझ आ जाएगा, अगर बेस कमज़ोर नहीं है तब तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सारी चीज़ें मिलेंगी। वेल ऑर्गेनाइज के साथ टारगेट डिसाइड होंगे कि हमने अब ये यूनिट ले ली। अगर आपने पहले से कर रखी थी प्रिपेयर तो आपके तो मौज ही मौज है। अगर आपने नहीं कर रखी थी, आप अभी भी ऐसे सोच रहे हैं कि मैं शुरू करूं और देखूं, एक ट्रायल लेना चाहूं कि इस 2.5 मंथ में क्या होता है, कि मैंने शुरू की और मुझे यूनिवर्सिटी मिल गई या नहीं मिली। कोशिश तो सबको करनी ही चाहिए, ये जो टाइम है प्रीशियस है। कोशिश करोगे, इन केस नहीं सिलेक्शन हुआ, नॉलेज तो बहुत ज़्यादा लेके जाओगे, जहाँ भी जाओगे काम आएगी। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, आपको एक पुशअप मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। और अगर आप ऐसे हो जिसको समझ नहीं आ रहा था कैसे प्रिपेयर करना है, वो समझ भी लेगा और क्या पता अपना टारगेट अचीव कर ले। और क्या पता जिस बच्चा ने बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं किया था और अब करेगा, उसको भी एक अच्छी जगह मिल जाए। तो मेहनत भी होती है और लक भी होता है, सभी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें मिलेंगी, जिसमें लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास जो बच्चा मिस कर दे उसकी रिकॉर्डिंग, साथ में हैंड रिटन नोट्स, साथ में आपके टेस्ट। लाइव क्लासेस में थोड़े बहुत डाउट्स पूछे जा सकते हैं कि आपके हैं तो आप बता दीजिए। इन केस नहीं बताया जाता या लगता है नहीं हो रहा, स्पेशली एक वीकेंड पे हम अपनी डाउट क्लास भी यहाँ पे रख लेंगे। डिस्कशन ग्रुप हमेशा अवेलेबल होगा, बस ज़रूरत है
कि आपका ये कॉलेज एग्ज़ाम का टाइम होगा, बट उसमें आप सेपरेटली अगर 3 से 4 घंटे इस प्रिपरेशन को देते हो तो आपको देना ही पड़ेगा। कॉलेज एग्ज़ाम में परसेंटेज आप अपनी 60 to 65 मिनिमम मेंटेन करके रखिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना आए। एटलीस्ट 60% से ऊपर, ताकि फर्स्ट डिवीज़न आपका हमेशा रहे, कभी भी किसी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। बाकी अपना फोकस सारा, अगर आपको MSc करना है तो इस प्रिपरेशन पे लगा दीजिए। इस 2.5 मंथ में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। हुआ है लास्ट ईयर के हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे रहे थे, हम ये होप बच्चों को दे सकते हैं। साथ में आपको उन पुराने स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने का मौका, काउंसलिंग करने का मौका, और हर टाइम पे एक बेटर पाथवे, एक बेटर गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, लेक्चर प्लान काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। 29 मार्च से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 3 दिन में सेल बायो ख़त्म कर लेंगे, 3 दिन में जेनेटिक्स, 4 दिन में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 6 दिन में पूरा प्लांट फिजियो विद मेटाबॉलिज्म। अगर आप जूलॉजी के हैं तो एनिमल फिजियो विद ऑल डिजीज़ एंड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे टारगेट सेट किए जाएंगे। आपसे ज़्यादा हमें टेंशन होगी कि कैसे इनका सिलेबस कराए और अच्छे से कराए, क्योंकि आपका रिजल्ट मतलब हमारा रिजल्ट। ठीक है, सो स्टे ट्यून। अभी भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टडी विद पूजा मित्तल को डाउनलोड करके चैट बॉक्स में आप वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, या जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज को एंटरटेन कर सकते हो। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको जनरल एप्टीट्यूड भी साथ में मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी, कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।